So, good morning, everyone. So, today we will discuss about pest resistance plant. We already discussed one category of plant, that is BT cotton. That was one change in the field of RDN technology, where we have studied about the cry gene which was inserted into cotton plant. So, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, so that जो स्टूडेंट बचे हैं उनकी भी समझ में आराम से आ जाए। ओके, सबसे पहली बात तो है कि एक जीन होता है जिसका नाम है क्राई। इस क्राई का रोने से कोई मतलब नहीं, रोना नहीं है। क्राई मतलब क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल वर्ड लिखते हैं ना हम, तो क्रिस्टल वर्ड जो है उससे ही ये पहले 3 लेटर्स जो है वो ले लिए, तो उसका नाम पड़ा क्राई जीन। अब ये क्राई जीन होता है किसमें? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। ठीक है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया इस प्रकार के हैं वो सब क्या है, ग्राम नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हमारे काम में आएंगे, यहाँ पे नाम आएंगे बेसिलस thuringiensis, एक बेसिलस फॉर्म का रोड शेप इसकी शेप होती है, उससे हमें ये क्राइजीन मिलता है। ये क्राइजीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन। अब 2-3 नाम आपके सामने आएंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटोक्सिन, क्रिस्टल प्रोटीन, और इसके अलावा आपके सामने आएगा इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो इनसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सभी जो नाम है वो एक ही नाम है। प्रो मीन्स जहां पे प्रो वर्ड लगता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्टिव फॉर्म, ठीक है। और क्रिस्टल मतलब दिस इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे आप देखते हैं लिक्विड होता है, क्रिस्टल होता है, डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल जहां पे साइड वर्ड लगता है इस तरह का CID, इसका मतलब टू किल, इसका मतलब किल करना, इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन। तो बायो में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हमें नाम से पता लगता है कि इसका मतलब क्या है। अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं बहुत कुछ बातें उससे क्लियर। तो ये ट्राई प्रोटीन जो है या क्रिस्टल प्रोटीन, व्हाटएवर वी मे कॉल इट, ये इंसेक्ट की गट में जब जाता है तो गट में क्या होता है, जैसे ये गट है मान लो, एंड इट इज लाइंड बाय एपिथेलियल लेयर्स। एपिथेलियल लेयर से ही लाइन होती है, इसकी लाइन अपने भी ऐसा ही है। तो गट में जैसे ही जाती है तो वहां एल्कलाइन पीएच, एंड दिस इज फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म। तो प्रो वर्ड का मतलब व्हेनेवर वी आर यूजिंग प्रीफिक्स प्रो, इट मींस वो चीज क्या है, इनएक्टिव। अगर या तो लगे नोजल वर्ड लास्ट में सफिक्स के तौर पे किसी भी एंजाइम, या लगे प्रो वर्ड पहले, लास्ट में लगे पहले लगे, इस तरह के वर्ड इंडिकेट करते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म इन दिस बैक्टीरिया। इसलिए बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता उससे, वरना क्या ये कितना खतरनाक है कि बैक्टीरिया को भी मार सकता है अगर एक्टिव फॉर्म में। तो इसके लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो है एल्कलाइन पीएच होना। एल्कलाइन पीएच का मतलब है कि 7 से ज्यादा पीएच। उस पे आते ही ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। सोल्यूबलाइज मतलब ये प्रोटॉक्सिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसकी जो गट है इसको फोर्स किया। अब इसमें हो गया तो जितना फ्लूइड है हमारी बॉडी का, इस इंसेक्ट हमारे इंसेक्ट का, तो ये इसकी गट में हो जाएगा और सभी सेल्स जो है वो स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि सभी सेल्स फ्लूइड को अपने अंदर ले लेंगी। तो स्वेलअप होके और सेल बर्स्ट हो जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी यहाँ वाली सभी सेल्स, और अल्टीमेटली इंसेक्ट विल डाई, क्योंकि खाना जाएगा नहीं, जो खाना वो खा रहा है वो जाएगा नहीं उस तक, तो ये इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, ये तो कहानी किसकी है, क्राई प्रोटीन की। क्राई प्रोटीन किस तरह से काम करता है। अब कहानी हमें ये देखनी है कि इसको हम प्लांट में कैसे डालें, इसी जीन को हम प्लांट में कैसे डालें, ये हमें देखने वाली बात है। चलो वो भी देखते हैं। अब आपने पढ़ा था कि हमारे पास में क्लोनिंग वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े थे। जैसे एक पढ़ा था सबसे पॉपुलर एग्जांपल PBR,
इस क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा हम कोई जीन अगर इंसर्ट करना तो बैक्टीरिया में कर सकते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अलावा और किसी में अपन प्लांट में इस क्लोनिंग वेक्टर का यूज करके किसी जीन को नहीं ले सकते। दूसरा है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये भी किसमें होता है, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये अपना इस टीआई प्लाज्मिड जिसमें एक टीडीएनए पार्ट होता है, वो टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए जिसको बोलते हैं, ये टीडीएनए इस टीआई प्लाज्मिड में होता है। जैसे ये है ना, तो इसमें मान लो इतना सा टीडीएनए, और ये क्या करता है, जब ये किसी प्लांट में अपने जीन को इंसर्ट करता है बैक्टीरिया, इस टीआई प्लाज्मिड को भेजता है, तो उससे क्या होता है कि उस प्लांट में ट्यूमर हो जाता है, क्राउन गॉल डिजीज होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड का यही फायदा उठाएंगे, क्योंकि इसका मतलब इस बैक्टीरिया में कैपेसिटी है कि ये अपना टीआई प्लाज्मिड उस प्लांट में भेज रहा है, तो इसका मतलब इस प्लाज्मिड को हम यूज करके इसके साथ कोई जीन इंसर्ट करवा दें, वी कैन सेंड इट टू द एनी प्लांट। तो हम क्या करेंगे, टीआई प्लाज्मिड को यूज में लेंगे। ये तो पहले की बात है, तो अपन 11th चैप्टर में पढ़े थे, उसकी बात नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया से क्राई जीन को हमने आइसोलेट कर, ये हमारा क्या है, क्राई जीन है, ये हमने इससे दूर किया बेसिलस thuringiensis से हमने इस क्राई जीन को आइसोलेट कर, और हमने क्या लिया, इस एग्रोबैक्टीरियम के ट्यूबिफेसियंस का जो ये हमारा टीआई प्लाज्मिड है, इसको ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू में, ये हमारे पास में टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को लाइगेट करें, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आरडीएनए। आरडीएनए क्यों बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डिफरेंट टाइप के डीएनए हमने आपस में जोड़ दिया, रिकंबाइन, दोबारा से हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ा, जो हमने दो डिफरेंट सोर्स से लिए। ये प्लाज्मिड हमको कहां से मिला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से, और क्राइजीन हमको कहां से मिला, कौन से बैक्टीरिया से मिला, अभी बताया था, बेसिलस thuringiensis। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, एक आरडीएनए से बना लिया, ठीक। इसको क्या करेंगे, हम कॉटन की सेल्स में ट्रांसफर करेंगे। इसमें ट्रांसफर करेंगे कॉटन की सेल्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये रेड में जो बना रहा हूं, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, ये तो ब्लैक में मैं सेल बना रहा हूँ, कॉटन सेल विद द हेल्प ऑफ जीन गन। अब हमारे पास में इस किसी भी क्लोनिंग वेक्टर को भेजने के लिए, आरडीएनए को भेजने के लिए बहुत सारी मेथड्स। बैक्टीरिया के लिए हमने कैल्शियम ट्रीटमेंट, हीट एंड अदर ट्रीटमेंट वी हैव यूज्ड। कैल्शियम से ट्रीट करवाया, फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करवाया। और प्लांट के लिए क्या है, जीन गन या बायोलिस्टिक है, जिसमें टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स पे अपन आरडीएनए को, जैसे ये गोली है, इस तरह से इसको हम आरडीएनए को इसके ऊपर कवर करते हैं, और उस जीन गन की मदद से, वो गन होती है, गन की टाइप से फंक्शन करती है, पर वो ऐसा नहीं गन की स्पीड से जाए, जो अपन नॉर्मल गन काम में लेते हैं वो नहीं। तो ये बायोलिस्टिक गन के अंदर उसको डाल के हम क्या करेंगे, उसको बॉम्बार्ड करेंगे सेल को। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है हमारा, ये किसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, इस प्लांट की कॉटन, प्लांट कौन सा ले रहे हैं, कॉटन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। और इसको आइसोलेट करने का हमारे पास तरीका होता है कि वेदर दिस सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट और नॉट, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर लेगजेट जीन वाला जीन भी इसमें क्लोनिंग वेक्टर में डाला होता है। तो हम सेल को उसमें प्लेटिंग करके उस सेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी ये सेल क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, ये हमारी सेल क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमें पता लग गया कि हमारी जो कॉटन सेल है, ये प्लांट की सेल है, कॉटन मतलब प्लांट। इसको हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है,
आपके एक चैप्टर भी था पर वो एक्चुअली डिलीट हो गया है, इसलिए उसका बात अपन वहाँ नहीं करेंगे। टिश्यू कल्चर पे आप बोतल ले सकते हैं, प्लेट पेट्री प्लेट ले सकते हैं, मीडिया डालेंगे, प्लांट सेल को जो ग्रोथ करवाए उस प्लांट सेल को अपन, जैसे बहुत सारी हमारे पास प्लांट सेल आ गई, उनको हम वहाँ पर ग्रो करवाएंगे और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। और इस तरह से कॉटन प्लांट हो गया। अब ये कॉटन प्लांट हमारा जो है वो क्या हो गया, आरडीएनए टेक्निक से बना हुआ प्लांट। अब कोई भी अगर मान लो हमारे पास जैसे कॉटन का प्लांट है, अब ये कॉटन का बोल लोन जो है वो इसकी लीव्स को कहीं कहीं किसी पार्ट को दिखाएगा, बिकॉज हमने एक सेल से शुरुआत करी थी, एक सेल से पूरा प्लांट बना है, तो उस पूरी सेल का डीएनए कंटेंट क्या होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि सभी में वो क्राइजीन जाएगा और वहां पे क्राई प्रोटीन भी बनेगा। अब वो इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा, बट व्हेनेवर दिस इंसेक्ट जो लार्वल फॉर्म में है वो इसको खा रहा है, इसको ईट करके अपने गट में ले जा रहा है, तो पत्ती को खा रहा है वो, और पत्ती में क्या है, प्रोटीन पड़ा है वो, और जैसे ही उसकी गट में जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबलाइज होगा और इंसेक्ट में वही फॉरिंग प्रोसेस, स्वेलिंग और सबलाइसिस हो जाएगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। देखो कितनी चीजें हमारे पास अच्छी होगी कि हमने इसमें एक तो इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा बात, पॉल्यूशन नहीं हुआ, हमारा खर्चा बच गया, पॉल्यूशन नहीं हुआ, और हमें एक ऐसी कॉटन मिल गई जिसमें हमें मतलब अलग से कुछ फर्टिलाइजर्स या मेन्योर देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तो प्रोसेस उसके तहत उसको उगा सकते, ठीक है ना। तो ये कॉटन की प्रोसेस जो कल अपन ने पढ़ी थी, फिर भी मैंने रिपीट कर दी। तो नेक्स्ट हमारा है निमेटोड रेजिस्टेंस। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है? ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें क्या है ना, जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट की सेल क्यों नहीं, जैसे भाई आपकी ये प्लांट सेल भी यहाँ पे है, अगर कोई ये बोले कि प्लांट सेल क्यों नहीं इफेक्ट हो रही है, भाई सबसे बड़ा ट्राइप्लांट तो वहां भी बन रहा है, हाँ इनएक्टिव फॉर्म है, हमारे अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है। और पहली बात तो हम अपन इनको खाते नहीं, कॉटन को खाते नहीं, भाई वो हमारी यहाँ इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो जा नहीं रहा है क्योंकि हम कॉटन को खाते नहीं, रुई उससे मिलती है उसको खाते नहीं, तो इसलिए हमें नुकसान नहीं होता। अब आप क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि जो कोल्ड बोरन मक्का है, कोल्ड यानी वेज, तो वो तो हम खाते हैं, उसमें भी तो जीन होता है, तो उसमें भी क्या है ना, जैसे हमारा बॉडी वो जीन जो होते हैं, इसके जीन की जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, जैसे मान लो ये जैसे है आपके पास क्राई1AC और क्राई2AB, ये जो जीन है यहाँ पे, ये जो जीन है ये स्पेसिफिक इसके लिए होता है कॉटन बोल, और ये क्राई1AB जो है वो इसको कोल्ड बोल के लिए, तो वो ह्यूमन स्पेसिफिक जीन इसमें नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना। क्लियर टू एवरीवन हु आर प्रेजेंट इन ऑनलाइन क्लास, सबको क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ, थोड़े दिन में आदी हो जाएंगे हम, ऐसी ऐसी नई नई चीजें सीखेंगे ना हम कि दुनिया में याद रहेगी कि ऐसा टाइम भी आया था तो वैसे भी पढ़े थे। एंड स्पेसिफिकली यू पीपल, बिकॉज यू आर इन क्लास 12th, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं हो। ओके, अब क्या है हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो निमेटोड रेजिस्टेंस। अब इसमें निमेटोड रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, एक निमेटोड होता है इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो एनेलिडा और इस तरह से, जैसे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा फाइलम, इस तरह निमेटोडा भी फाइलम, उसका एक मेंबर है मेलोइडगन इनकोग्निसिया, इनकोग्निसिया। ये निमेटोड क्या करता है, इस टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है, रूट्स की जो प्लांट, इस टोबैको प्लांट की जो रूट्स है उनको इन्फेक्ट करता है और वो खा जाता है। खाने से क्या होगा आपको पता है, अगर रूट नहीं होगी प्लांट में तो मिनरल न्यूट्रिशन वाटर कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो प्लांट में ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी और हमारा टोबैको का प्रोडक्शन घट जाएगा। अब यहाँ साइंटिस्ट ने क्या किया, कैसे मारे, या तो ये काम करें कि जड़ों में कुछ ऐसा केमिकल डालें कि जिससे वो निमेटोड मर जाए। अब उससे तो क्या यूजफुल चीजें नहीं मरेगी,
यूजफुल माइक्रोब्स भी हैं, यूजफुल और भी चीजें जो है, अर्थवर्म मरेगा बेचारा, वो भी जमीन में रहता है। तो हमें ऐसा काम करें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं रुके, ऐसा काम बायोटेक करती है। इन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसका नाम है RNAi टेक्नोलॉजी। अब इस RNA तो आपका हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये I स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर करने वाला, इंटरफेयर करता है। अब यहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक RNAi जो होता है एक प्रकार का स्पेसिफिक RNA मॉलिक्यूल होता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस RNA इज फाउंड इन सिंगल स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कि RNA मोस्ट केस में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बट यहाँ पे जो RNA अपन काम में ले रहे हैं जो है वो इस तरह की डिजाइन किया हुआ है कि ये RNA ही डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड RNA इस इन निमेटोड की जो RNA बनता है उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिससे अब आपको पता है RNA अगर किसी का mRNA बन गया तो क्या उससे प्रोटीन बन पाएगा, ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन बनने का सवाल ही नहीं है। तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो फिर तो कहानी अलग है। अगर प्रोटीन नहीं बना, हमारे अंदर प्रोटीन नहीं हो, तो आप सोच सकते हैं हम थोड़ी दूर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे सभी एंजाइम्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पे हो जाए। तो ये किस तरह से काम करता है, कहां से हम लेते हैं, ये बात हम उसमें करेंगे। टाइम क्या हो गया? 9:40 तक आपका पीरियड है, 40 मिनट्स पीरियड। यहां पर क्या होता है, ट्रांसपोजोन्स होते हैं। एक तो ट्रांसपोजोन है और एक जो है हमारे पास में मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको बोलते हैं, RNA वायरस। इनका जो RNA है वो हम लेते हैं। ट्रांसपोजोन क्या है, जंपिंग जीन होते हैं। जैसे ये हमारा पूरा यहाँ पे स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड पे कुछ कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं थोड़े थोड़े, यानी ये अपना कुछ सीक्वेंस चेंज करते हैं और अपनी लोकेशन, जैसे पहले लोकस नंबर 1 पे, फिर लोकस नंबर लोकेशन, तो अपनी ये जंप ऐसा लगता है जैसे जंप कर रहे हो। तो इसके लिए एक बार मैकक्लिंटन साइंटिस्ट 90 के आसपास की बात, ये मेरे को याद है, उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद में ये टेक्नोलॉजी आई है। आप सोचिए कि साइंटिस्ट कितना काम करते हैं, वो एक एक का काम मिलके फिर हमारे इस तरह से ये चीजें विकसित होती हैं। तो ये जंपिंग जीन से DNA से बना हुआ RNA या RNA वायरस से बना हुआ जो RNA है वो डबल स्टैंडर्ड। तो हम क्या करते हैं, इस डबल स्टैंडर्ड RNA को पहले कॉम्प्लीमेंट्री DNA में चेंज करते हैं। ये ऑपोजिट प्रोसेस है, क्योंकि इससे क्या है, हम RNA से DNA बनाने, cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और इसको हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें प्लांट में डालना है तो हम क्या करेंगे, पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ किस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्लांट बनाते हैं। ये जैसे डबल स्टैंडर्ड ये DNA नासा हमारे पास में, इसको हमने इसके साथ में लगा एक इंसर्ट कर दिया, और इसको हमने वही जीन का क्लोनिंग वेक्टर तो TI प्लांट में दिया, उसको टोबैको की प्लांट में डाला, वो टोबैको प्लांट डेवलप किया। अब उसको निमेटोड खाता है, तो उस निमेटोड में क्या फर्क होता है, मेन बात देखने वाली ये। जैसे ही मान लो निमेटोड इस टोबैको प्लांट जो रिकॉम्बिनेंट टोबैको है उसको अगर कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी प्लांट की सेल में डबल स्टैंडर्ड RNA ये बनकर पड़ा हुआ है, जिसको RNAi भी हम। अब जैसे ये टोबैको की रूट को खाता है ये निमेटोड, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये RNA जाएगा और वो क्या करेगा, और पूरे उसके बॉडी सिस्टम में जाएगा, हर एक सेल्स तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो DNA है उससे RNA बनता है,
तो यहाँ पर ये जो एमआरए बन रहा है, ये सिंगल ये क्या करता है, इसके साथ इंटरफेयर करता है। ये बोलता है भैया वो जमाना गया, तुमको ट्रांसलेशन करने नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, इसके साथ जुड़ के इसके ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और इसको ब्रेक करेगा। अब टुकड़े हो गए, तो एक शीशा है, अगर उसके टुकड़े हो गए, शीशा कुछ काम का रहता है क्या? सेम स्टोरी यहाँ है। ये एमआरएनए के टुकड़े हो गए, तो इससे किसी प्रकार का कोई प्रोटीन बनने का मतलब ही नहीं। और प्रोटीन ही बनेगा निमेटोड भाई साहब, स्वर्गलोक को सीधा जाएगा, सीधा सा, ठीक है ना। तो इंसेक्ट की डेथ हुई, हमें क्या करना पड़ा भाई? हमने तो केमिकल दिया, कोई इंसेक्टिसाइड छिड़का नहीं, यूजफुल कोई ऑर्गेनिज्म मरा नहीं, और पोल्यूशन भी नहीं, ठीक। तो इस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। तो लेट अस रीड द लाइंस हियर, व्हाट दे आर सेइंग। ए नेमेटोड Meloidogan incognitia infects the root of tobacco plants, causing a reduction in yield. It can be prevented by RNAi strategy. RNAi is a method of cellular defense in all eukaryotes. It prevents translation of specific mRNA to complementary DS, double stranded RNA. Silencing का मतलब है कि इसको साइलेंट कर देता है, ब्रेक कर दिया, साइलेंट कर दिया उसको, ठीक है। एंड दिस इज वन टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंग इज देयर इन ऑल द यूकेरियोटिक, ये मोस्टली में पाई जाती है। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट में ऑलरेडी मौजूद है, हम तो क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट फॉर्म में उसके अंदर पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमने ये काम किया। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम इन्फेक्शन बाय, या तो आरएनए आरएनए वायरस हो सकता है, यानी इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स क्या है, ये बात कर रहे हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकता है, या आरएनए वायरस हो सकता है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस वेक्टर्स, दैट इज EI plasmid, nematode specific genes is introduced into host plant. It produces both sense and antisense. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास में CDN है, इसका CDN है, हमने क्लोरीन वेक्टर में ये तो हमारे पास में ये जो CDN है हमने जोड़ा, इस CDN से ये वाला जीन हमने डाला था इसके अंदर, इससे क्या बनेगा, एक आरएनए बनेगा, दूसरा आरएनए इससे बनेगा, एक को हम सेंस बोलेंगे, एक को एंटीसेंस, ठीक। एंड दीज आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू, यहाँ पे टी है, टी तो सब बताइए, यहाँ पे यू है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, यानी दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दिस इनिशिएट्स RNAi and silence the specific mRNA of nematode. This will break here, इसको ब्रेक कर देगा। Thus the parasite cannot survive in transgenic host, expressing specific RNA। अब क्योंकि ये तो बन के पड़ा हुआ है इसके अंदर, इस प्लांट की सेल में डबल स्ट्रैंडेड RNA, और जैसे ये निमेटोड में गया उसको मार देता, तो ये एनवायरनमेंट में रह नहीं सकता है एंड अल्टीमेटली इट विल डाई, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। कुछ पूछना है आपको यहाँ पर, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे हैं, आपके क्वेश्चंस लेके आइए बेटी कॉटन और निमेटोड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, सेकंड टर्म का जो पेपर होगा वो वैसा ही होगा जैसे CBSE का मार्च में होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है बेटा, या दोबारा समझाऊं निमेटोड रेजिस्टेंस वाला, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं? यस स्टूडेंट्स, पूछना है किसी को? रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा अपन वहां पे पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंस है। What we are doing here, we are getting a double stranded RNA, कहाँ से ले रहे हैं, ट्रांसपोजोन, ये हमारे पास सोर्स है। कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से आपको डबल स्ट्रैंडेड RNA मिला, आप बोलेंगे या तो हमको ट्रांसपोजोन, जिनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या जंपिंग जीन मेज में पाया जाता है, ऐसा मतलब है। या तो ट्रांसपोजोन बोल दो, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोल दो,
या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन। जंपिंग का मतलब नहीं है कि डीएनए से निकाल फिर कूदा दूसरे, लोग अपनी सीक्वेंस चेंज करके एक लोकेशन चेंज करते हैं। या फिर आरएनए वायरस जिनमें जिनका जेनेटिक एलिमेंट या जेनेटिक कंटेंट क्या है, आरएनए, उससे हमें ये डीएस आरएनए मिलता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, जिसको हम आरएनए-आई भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अब ये कैसे मारता है इसकी मैकेनिज्म पहले देखो। ये तो हमारे सोर्स हो गए जहां से हमें मिलेगा। काम कैसे करता है, ये आरएनए-आई होता है जब ये प्लांट की सेल में होता है, और जिसको ये निमेटोड उसको खाता है, इन्फेक्ट जब करता है, तो निमेटोड के अंदर जैसे ये आरएनए पहुंचेगा, तो ये आरएनए ऑलरेडी क्या है, इसमें सेंस और एंटीसेंस दो स्टेट है, और वो दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। और ये क्या करेगा, इसका जो निमेटोड का जो आरएनए होता है, इस निमेटोड का आरएनए के पास में आके इससे इसको ब्रेकअप कर देता है, साइलेंस, या तो साइलेंस कर देता है। साइलेंस का एक मतलब और भी होता है कि इसके जीन को स्विच ऑफ कर देता है, यानी जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। या दूसरा तरीका ये है कि इसको ब्रेक कर देता है, आरएनए को ब्रेक कर देगा, जिससे नो ट्रांसलेशनबिलिटी, नो ट्रांसलेशन इज देयर एंड द निमेटोड विल डाई। अच्छा, अब इतना हो गया। इसके बाद में आप ये बताओ कि हम प्लांट में डालेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आरएनए आई है, ये आरएनए फॉर्म है, तो इसका पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना। यानी ये हमारा एक जीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जीन हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यही प्लांट जो हमें किससे मिल रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उससे जो मिलावट किया प्लांट में है, उसके साथ में हम इस सीडीएनए को डाल दिया। और फिर इसको हम क्या करेंगे, जीन गन की यूज से हम इसको टोबैको प्लांट में इसके जीन को डाल दें। और इसको आइसोलेट करने का जो तरीका हमारा ट्रांसपोरेंट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उससे लेके हम सेल को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस सेल के अंदर हमारा टीआई प्लाज्मिड गया है जो रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट क्यों बेटा, कि इसमें आरएनए का जीन भी मौजूद है, और इसको हम टिश्यू कल्चर पे ग्रो करवा के पेट्री प्लेट में कर सकते हैं, बोतल्स में कर सकते हैं, और हम उससे पूरा कॉटन टोबैको प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये टोबैको प्लांट निमेटोड को अब जमीन में जब लगाएंगे हम इसको, टिश्यू कल्चर में क्या है, लैब में काम होता है। एक मेथड है, तो लैब में आप प्लांट को ग्रो करवाते हैं लगभग साइड में, ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको अपन एग्रीकल्चर जो फार्म्स होते हैं उसमें शिफ्ट करते हैं। तो वो पौधा जब उगेगा, नॉर्मल प्रोसेस के तहत उगेगा, उसमें सीड वगैरह सब फॉर्मेशन। तो ये टोबैको प्लांट को जब भी निमेटोड इन्फेक्ट करेगा, इस टेक्नोलॉजी से ये जैसे आरएनए उसके अंदर एंटर करेगा और वो इंसेक्ट इसकी निमेटोड की, तो ये मेथड हमारी निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। क्लियर, और कुछ पूछना है बेटा किसी को। अच्छा ऋषिराज तुम्हारा टर्न था आज, तो एक तो आज स्कूल मानेगा। ऋषिराज और कौन, वेदांत, वेदांत बोरसिया। यस सर। हाँ बोलो, आपकी आवाज आप बोलेंगे तो आएगी। यस वेदांत एंड ऋषिराज, क्यों नहीं सर आ पाए, क्या हमारी कारण तबीयत रहा? सर हमारी तबीयत खराब है सर। बताओ बेटा। देखो उसमें क्या है ना कि कोरोना से हम कितने दिन रहेंगे, तो ये तो हमारे साथ रहेगा, वो तो 100% रहेगा हम सभी के साथ। तो ज्यादा दिन इससे हम, ये इधर वाला कॉर्नर एकदम कॉर्नर नहीं, इधर नहीं, इस साइड। तो नहीं आए तो कल तो आप आ नहीं पाएंगे,
क्योंकि टर्न के हिसाब से हमने कहा ना 3 लोग आए, आपका 2 का टर्न था। और दूसरी बात मैंने भी इनको बोला है कि अगर 22 की जगह 27 बच्चे एक साथ आए, थोड़ा सा नॉर्मलाइज दे दीजिए 1-2-4 दिन। मैं भी ये चाहता हूँ कि 27 बच्चे मेरे को एक साथ मिले, वो अपन कहीं पे भी पढ़े, चाहे कोई क्लासरूम अलग से पढ़े में, बट आप आइए तो सही एक बार, इसको देखिए आपको कितना बढ़िया लगेगा। और इनसे अपने जो स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स आए हैं उनसे फीडबैक लीजिएगा कितना बढ़िया लगा है, ठीक है ना। तो मैं क्लास ही ऑफ कर रहा हूँ। कल आप में से उन लोगों, कल तो टर्न नहीं होगा सर, कल और परसों तो ऑनलाइन है, फ्राइडे और सैटरडे तो आपका है नहीं टर्न, तो बाकी अपन मंडे को बच्चों के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।